वॉइस को लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कभी भी क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा अपने, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं बनता है आगे चल के मैं डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं बता भी दूंगा आपको रीजंस भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैज बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे, नो पैसिव। एग्जामिनर पूछता भी नहीं है और कुछ बाद में भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, पैसिव वॉइस पूछ लिया गया है एसएससी सीजीएल के अंदर, तो क्या कंडीशंस बनती है वो सब बताया जाएगा आपको। अब आप हेडिंग में लिख लेंगे पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। किसका, पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। ये एक्टिव वॉइस और ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में क्या आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या बाय डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस हम किस में पढ़ रहे थे, इज आर एम और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनेगा, वॉज वर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस फॉर्म में एक्टिव वॉइस उसी फॉर्म में क्या आता है, पैसिव वॉइस आता है, वॉज वर नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरे नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है जिसका पैसिव वॉइस किस में बनता है, बीइंग में। इज आर एम के बाद आईएनजी आ रही थी तो बताया आपको किस में बनाया था, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में। तो यहां भी हम क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वाज वर बीइंग पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। वाज वर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वाज वर के बाद नॉट के बाद बीइंग और बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड। बीइंग के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिख लिया सभी ने, 12 खड़ी है प्रेजेंट सिंपल का इज आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का बीइंग में, तो यहां भी किस में बनेगा, बीइंग में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, हैड बीन और मेन वर्ब की, और हैड नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हैड नॉट बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन नो पैसिव, नो पैसिव, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का। फिर हम टाइप वाइज पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, और कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप मुझसे जरूर पूछे। ठीक है, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हकीकत तो यह है कि जो मॉडल अपन रटते हैं, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होती है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स के बाद, यानी इंग्लिश की कहानी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसका तो बनता है बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसका बनता है बीन प्लस मेन वर्ब की, और जहां आईएनजी आती है, ये एसेंस है इंग्लिश का, वहां बनता है बीइंग में और मेन वर्ब की, और जहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है इन्फिनिटिव वर्ब, इसका बनता है टू बी प्लस मेन वर्ब की। ये कहानी है पूरी इंग्लिश की पैसिव वॉइस में, पूरी कहानी बता दी मैंने। ठीक है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती थी तो आपने क्या किया, हैज बीन हैव बीन। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई तो आपने क्या किया, हैड बीन। लास्ट में आपको मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, स्टाइल भी बताऊंगा। ठीक है, अभी तो आप डिटेल में समझ लें। तो अब आप लिख ले मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाना। मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम क्या करेंगे, मॉडल्स के बाद बी, और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड। ठीक है, अब सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल, कैन, लिखते चलिए आप, कुड, मे, माइट, मस्ट, जहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगी उसका बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, बेयर इन्फिनिटिव। तो किस में बनता है, बी प्लस मेन वर्ब की। अपन तो रट लेते हैं, अपन ऐसे कर देते हैं, सेल बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी,
सेल का सेल भी, विल का विल भी, कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, मे का मे भी, माइट भी, मस्ट भी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वुड लिखवा दिया क्या? नहीं लिखवाया? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 13 मॉडल्स होते हैं। कुड तो लिखवा दिया। शुड, शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीड नॉट बताऊंगा, नीड नॉट का यूज कैसे करते हैं। डेयर नॉट, ऑट टू। अब यहां तो ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां टू भी में हो जाएगा। यूज टू, देखना 13 हो गए क्या टोटल, चेक करो जल्दी से। तो वुड का क्या हो जाएगा? वुड बी, शुड का शुड बी, नीड नॉट का नीड नॉट बी, डेयर नॉट बी, ought to be, और यूज टू बी। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड बी, वुड बी, नीड नॉट बी, डेयर नॉट बी, ought टू बी, यूज टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा वहां किस में बनेगा? टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम टाइप वाइज पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले टाइप फर्स्ट लिख लेंगे, टाइप फर्स्ट, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। लिखिए, उन सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, उन सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जिनके अंतर्गत मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया हो। मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया हो। अर्थात फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया हो। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया हो। उन सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जिनके अंतर्गत मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया हो। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया हो। अब आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है, और ध्यान देंगे। टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो लाफ मीन्स होता है हंसना। क्या होता है लाफ मीन्स? और मैं लाफ एट लिखूंगा तो अर्थ क्या हो जाएगा? मजाक उड़ाना। तो ये फ्रेजल वर्ब हो गई, अर्थ चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। और मैंने फ्रेजल वर्ब की आपको डेफिनेशन बता भी चुका हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वाक्य लिख दिया कि राकेश मेरा मजाक उड़ाता है। भाई राकेश मेरा मजाक उड़ाता है, ये लिख दिया मैंने।
मजाक उड़ाने वाला कौन है? राकेश। तो हम इंग्लिश क्या बनाएंगे? राकेश, ठीक है, लाफ्स एट मी। राकेश मेरा मजाक उड़ाता है। सेंटेंस किस में हो गया अपना? एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे? मैं कहूंगा, क्या कहेंगे हम बताएं? मेरा राकेश के द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। आप ये रटा मत करो कि मेरा की अंग्रेजी माई होती है। भैया मेरा की अंग्रेजी किससे बनेगी? आई से। भाई मी का क्या होगा? सब्जेक्ट आई। वो तो मेरा की जब बनाते हैं जब नाउन होते हैं, मेरा भाई, मेरी पुस्तक, इसलिए अंग्रेजी में कभी रटना नहीं चाहिए। तो आई एम लाफ्ड। अब हम में से कुछ लोग बेवकूफी कर देते हैं अपना खुद का नियम बना करके कि बोला एक साथ दो प्रपोजिशन नहीं आ सकते, एट को हटा देते हैं। आप ये फ्रेजल वर्ब है, अर्थ ही बदल जाएगा भाई। तो आप क्या कहोगे? आई एम लाफ्ड एट, मेरा मजाक उड़ाया जाता है। बाय तो हम किसके साथ लिखेंगे? डूअर के साथ। बाय राकेश, किसके द्वारा? तो ये नहीं है कि आप इसमें किसको हटा दें? प्रपोजिशन को। बाय तो लिखेंगे हम डूअर के साथ, आप लोग किसको हटा देते हो? एट को। ये एट हमें बिल्कुल भी नहीं हटाना है। मैंने कहा दूसरा सेंटेंस देखिए आप, तुम्हें यह वादा निभाना चाहिए। तुम्हें यह वादा निभाना चाहिए। मैंने कहा कि भाई यू, पैसिव एक्टिव वॉइस बनाएंगे, यू शुड अबाइड बाय। तुम्हें ये वादा निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अबाइड बाय प्रॉमिस, यू शुड अबाइड बाय दिस प्रॉमिस, ठीक है। अब जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, ये एक्टिव वॉइस हो गया कि यह वादा तुम्हारे द्वारा, देख लो मैं हिंदी तक से बता रहा हूं आपको, निभाया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका पैसिव वॉइस यहां लिख रहा हूं, दिस प्रॉमिस, यह वादा, ठीक है। शुड बी, शुड का किस में बनेगा? शुड बी में पैसिव वॉइस में क्या आती है मेन वर्ब की? अबाइडेड बाय यू। यहां आप जरूर गलती करोगे, क्यों? अपने मन के नियम मत बनाइए। बल साहब दो बाय आ रहे हैं। अरे किसने कहा दो बाय है? एक तो अबाइड के साथ बाय जुड़ा हुआ है और एक डूअर के साथ, इसलिए हमको यहां दोनों की दोनों जगह क्या लिखना है? हाँ, इसमें नई बात क्या है भाई? एक तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? अबाइड के साथ, और दूसरा हमको डूअर के साथ लिखना ही है। तो आप लिख ले, फिर मैं नोट डलवाऊंगा इसमें। समझ आया नहीं आया? झूठी आमद
राकेश लाफ्स एट मी, राकेश मेरा मजाक उड़ाता है, तो आई एम लाफ्ड एट बाय राकेश। पैसिव वॉइस में कभी रियल मीनिंग चेंज नहीं होता है, तो अर्थ हो गया मेरा मजाक किसके द्वारा, राकेश के द्वारा उड़ाया जाता है। यू शुड अबाइड बाय दिस प्रॉमिस, तुम्हें यह वादा निभाना चाहिए। तो मैंने कहा दिस प्रॉमिस शुड बी अबाइडेड बाय यू, इस वादे को तुम्हारे द्वारा निभाया जाना चाहिए। लिख लिया सभी ने, सभी ने। अब देखिए अपनी ड्यूटी बनती है कि जो भी वोकेबलरी में जो भी वर्ड आता है तो उसको हम नोट करें, चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हो। ये भाषा है, लाफ एट मजाक उड़ाना, मॉक एट स्कॉप एट, जीयर एट, स्नीयर एट, रिडिकुल एट, टेक अ जाइव एट। आप किसी पे चुटकी ले रहे हैं तो टेक अ जाइव एट, और मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ मजाक उड़ाना। वादा निभाना, क्या? तो आप इंग्लिश में क्या बोला करो? अबाइड बाय प्रॉमिस, अबाइड बाय प्रॉमिस। अबाइड बाय प्रॉमिस। अब आप एक नोट डाल लेंगे, नोट में लिखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें मेन वर्ब के बाद आने वाले प्रेपोजिशन अथवा एडवर्ब को नहीं हटाना चाहिए। मेन वर्ब के बाद आने वाले प्रेपोजिशन अथवा एडवर्ब को नहीं हटाना चाहिए। एक्टिव वॉइस के बाद हमें आने वाले मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन अथवा एडवर्ब को कभी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब होती है। और फ्रेजल वर्ब में या तो मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आता है, या मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, या मेन वर्ब के बाद दोनों ही आ जाते हैं, प्रेपोजिशन भी आ जाता है और एडवर्ब भी आ जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे आप, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखेंगे आप, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वह एक जॉब की तलाश कर रही है। तो ये फ्रेजल वर्ब हो गई। लुक फॉर मीन्स क्या होता है? तलाश करना। क्या हो गया ये? एक्टिव वॉइस। हमें इसका क्या बनाना है?
तो हम क्या बनाएंगे बताना पैसिव वॉइस इसका। अ जॉब इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय हर। क्या हो गया है? पैसिव वॉइस। समझे नहीं समझे? फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए आप। ही विल गिव अवे स्वीट्स ऑन मंडे। वह सोमवार को मिठाइयाँ बांटेगा या मिठाइयाँ वितरित करेगा। फ्रेजल वर्ब हो गई। गिव मीन्स क्या होता है? देना। गिव अवे का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्वीट्स, बोलिए जल्दी से, विल बी गिवन अवे। मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब के बाद आने वाले प्रपोजिशन या एडवर्ब को हमें नहीं हटाना है। ठीक है। विल बी गिवन अवे बाय हिम, उसके द्वारा क्या? मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। कब? सोमवार को। तो हमने लैंग्वेज किस में बना दिए? पैसिव वॉइस में। ये क्या था? और ये पैसिव वॉइस। बताओ टाइप फर्स्ट समझ आया नहीं आया? जल्दी से बोले आप। अब आप टाइप सेकंड पे आ जाएंगे। टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आप लिखेंगे उन सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। उन सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जिनके अंतर्गत, उन सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जिनके अंतर्गत एक साथ इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों। एक साथ इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हों। क्या लिखवाया मैंने आपको? उन सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जिनके अंतर्गत एक साथ इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों। तो देखो मैं आपको बता ही चुका हूं बेसिक में, इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कितने? दो। जैसे मैंने कहा कि ही गिव्स, वह देता है, मी, मुझे, अ फ्लावर, वह मुझे एक फूल देता है। ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ही क्या है? सब्जेक्ट। गिव्स क्या है? मेन वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। पैसिव वॉइस किस में बनेगा? इज, आर। मी कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। भाई किसे देता है? मुझे। क्या देता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ही गिव्स मी अ फ्लावर। अब देखो वहां एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि वहां तो ऑप्शंस होते हैं। अब पहला तरीका टाइप फर्स्ट देखते हैं हम। हमने क्या किया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया तो मी का क्या हो गया? आई। अब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता है? इज, आर, एम में। तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम गिवन अ फ्लावर, मुझे एक फूल दिया जाता है, बाय हिम, उसके द्वारा। दूसरे नंबर।
ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टाइप सेकंड देख लेते हैं। तो टाइप सेकंड में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया हमने, ये टाइप सेकंड हो गया। अ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फ्लावर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। पैसिव वॉइस में क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके जाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, टू, टू मी बाय हिम। ये क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो एक नोट डाल लें आप, क्या लिखेंगे नोट में, पहले लिख लें, लिख लिया सभी ने, लिखो। लिख लिया नोट में, हाँ तो लिखे नोट में, यदि एक साथ इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यदि एक साथ इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यदि एक साथ इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और हम पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहें, और हम पैसिव वॉइस बनाते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहें तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करना चाहिए। किसका, मैंने कहा कि दूसरा एग्जाम्पल देख ले, सी टॉट अस इंग्लिश यस्टरडे। उसने हमें कल क्या पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई। क्या हुआ ये एक्टिव वॉइस, उसने हमें कल इंग्लिश पढ़ाई। तो हम देखेंगे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक साथ यदि दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो हम इंग्लिश कैसे बनाएं, तो एग्जामिनर ने के ऊपर डिपेंड करेगा। वी लिया तो वी पास्ट सिंपल का वाज वर्ब बनता है, वी के साथ क्या आएगा, वर्ब। तो वी वर टॉट इंग्लिश
ठीक है, वो कहीं लिख दो आगे पीछे, यस्टरडे बाय हिम या यस्टरडे बाय हिम, जो भी लिखना चाहोगे आप, यस्टरडे बाय हिम। दूसरा तरीका क्या है अपने पास, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश वॉज, भाई इंग्लिश को लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा सैनी जी, वॉज। तो इंग्लिश वॉज टॉट, अंग्रेजी सिखाई गई। टू अस, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले जाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, अब बाय हिम यस्टरडे जो भी आप लिखना चाहिए, यस्टरडे बाय हिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस्टरडे बाय हिम। तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। बाकी की क्लास पैसिव वॉइस की नेक्स्ट डे पे लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर accompanying मी ऑन द यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं भावुक हो गया, सॉरी। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर, और यहां हिम का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास लेंगे हम। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल इंस्टेंटली, सॉरी, persistently.